स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल कमल डिफेंस क्लासेस पर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और घंटी को दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपके पास आए। तो 10 डे चैलेंज में डे 2 के साथ हम आपके सामने पेश हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। ये 10 दिन ऐसे हैं आपके लिए, या फिर ये जो वीडियोस आएंगी आपकी पेपर तक, जो 23 से आपका पेपर है तब तक जो वीडियोस आएंगी ये वही क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में आएंगे। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम। हमारा पहला सवाल क्या कहता है? अ सर्टेन सम बिकम्स 20,000 इन 6 ईयर्स एंड 24,000 इन 8 ईयर्स। 6 सालों में वो वाला बन जाता है 20,000 रुपया, ठीक है। और वही पैसे 8 सालों में बन जाते हैं 24,000 रुपये, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो मतलब 6 से 2 सालों में 4,000 रुपये ये बढ़ गए, ठीक है। तो मतलब 2 सालों में 4,000 रुपये बढ़ गए, ठीक है। सीधी सी बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मान के चलिए आप कि 2 सालों में आपको कितना मिल गया? 4,000, ठीक है। आपको निकालना फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपके पास मान के चलो टाइम, अब ना ही आपके पास प्रिंसिपल देखो, मान को 20 से ये 24,000 चला गया है, ठीक है। तो रेट का फार्मूला कहता है R=SI × 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट भी आपके पास मिल गया, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 4,000 रुपये इंटू टाइम कितना? 2 वर्ष निकाले हमने पीछे। और प्रिंसिपल कितना? 20,000 बन गया यहाँ से अगर ले लिया हमने, इंटू प्रिंसिपल इंटू यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे 2, ठीक है। 1 2 0 कैंसिल, 2 2 0 कैंसिल, 1 2 1 2 0 कैंसिल, 2 दूने 4 और 4 एकम 4 40, कितना आया? 10, ठीक है। 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिससे कोई भी सम 6 सालों में 20,000 बन जाएगा और 8 सालों में 24,000 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला 10, ठीक है। समझ आ रही है आपको? 10% पर एन, ठीक है। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन देखो 10% पर एनम है, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ये भी निकालना है अपना, क्या बोलते हैं इसको, सम, ठीक है, कि कितना प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या रहता है? अभी हमारे पास रेट आ गया है, प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो अगर इन्होंने प्रिंसिपल 10 दे रखा है, मान के चलो 10 दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा P × R × T/100, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल आ गया 10,000 इंटू प्रिंसिपल है 10,000, रेट आ गया आपका 10 और टाइम ऊपर से ले लेंगे हम 6/100, ठीक है। 2 0 100 16,000 बनता है, ठीक है। ये बन जाएगा 6,000, मतलब कि 16,000। तो प्रिंसिपल अगर आप लेते हो, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, अगर आप प्रिंसिपल यहाँ पे 10,000 कंक्लूड करते हो तो आपका जो वो सम है 6 साल बाद वो 16,000 बनता है 10% के हिसाब से, ठीक है। रेट तो 10% था, लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है। ऑप्शन डी, क्योंकि सम वो नहीं बन रहा, चाहे रेट बन रहा है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। इफ़ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ एंड द वॉल्यूम ऑफ क्वाड इज देन द हाइट, ठीक है। देखो अब वॉल्यूम ऑफ क्वाड का एक फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो यहाँ से हम कर लेंगे, अगर वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ बेस से 125, तो ये आपके पास हाइट निकल आएगी, ठीक है। 25 5 और 25 25 5 5, तो ये 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 625 होगा और बेस एरिया 125 होगा। सिंपल क्वेश्चन ऐसे पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा अगला देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द पीसेस ऑफ केक मेजरिंग ये कैन बी दैट कट लार्ज केक मेजरिंग ये। इस बड़े केक से इतने छोटे छोटे कितने पीस आप कट कर सकते हो? बड़ा केक क्या है, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? 30, 5 × 30 × 30, बड़े का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे का 5 × 5 × 10, 5 5 खत्म हो गए यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 5 के 30, ठीक है। 6 3 18 पीसेस आपके यहाँ से जो इस मेजरिंग के हैं 5 × 5 × 10 मेजरिंग के जो पीसीस होंगे वो 18 पीसीस आप 18 पीसीस आप कट कर सकते हो। जो ये बड़ा वाला आपके पास है, कौन सा, ये 5 × 30 × 30, ठीक है। थोड़ी माफ़ी चाहूँगा अगर आपको पीछे थोड़ा शो रहा होगा तो। अभी देखिए दोस्तों आगे क्या है। इफ़ मैन कैन रीप अ फील्ड इन 16 डेज, 30 बंदे हैं, ठीक है,
काम को 16 दिनों में करते हैं और दिन में करते हैं 9 घंटा काम। उसको डिवाइड कर दो, आगे क्या बढ़ रहा है, हाउ मेनी डेज 36 मैन उसी काम को करेंगे 8 घंटे के लिए तो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, ये वो यहाँ पे बोल रहा है, सिंपल है। ठीक है, 6 5 30, 6 6 36, 3 दूना 6, 3 3 9। ठीक है, 8 दूने 16, 2 और 2 यहाँ पे ख़त्म हो गए, 5 3 15 की कमी आ रही है तो आंसर 15। ठीक है, आपके पास क्या मिल गया, अगर 15 डेज़ वो लगाएंगे 36 मैन जब वर्कर हैं और दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो वो सेम फील्ड को रिप कर देंगे। ठीक है, 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका रहता है करने का, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी को भी दबा दो, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए आगे क्या, HCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर LCM इज ये, वन ऑफ द नंबर इज ये। देखो भाई यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब 2 नंबर है, मान के चलो एक नंबर उन्होंने दे रखा है 32 और दूसरा दे रखा है x। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 16 इंटू 160। ठीक है, HCF इंटू LCM डिवाइड बाय वो नंबर कर देंगे अगर हम ये वाला, तो जो अदर नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, 32 यहाँ से, सॉरी यहाँ 16 कम 16, 16 दूने 32, 80। ठीक है, तो अगला नंबर क्या है 80, जो आपका सिंपल यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा 80। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये फार्मूला आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू LCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 2 3 4 5 एंड इट्स पैरामीटर इज 42। द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड क्या होगी। ठीक है, तो सबसे मान के चलिए कि हर एक साइड की लेंथ है x, तो ये क्या हो जाएगी 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x किसके बराबर आएगी 42 के। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 5 और 9 और 5 14x। ठीक है, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 42/14 कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 3 13 14 इंटू 3 हो गए 42। ठीक है, x की वैल्यू 3 निकला है, सबसे बड़ी की बोल रहे हैं तो 5 है, सबसे बड़ा 5x, मतलब कि 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी होगी 6 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर सबसे बड़ी होगी। ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब आर इन रेशो, 2 क्यूब की वॉल्यूम क्यूब है, मतलब कि L यहाँ पे ये देखिए L क्यूब अपॉन L क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है 8/1, इस रेशो में है तो उसके एज की रेशो क्या होगी, तो इनका क्यूब यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि L अपॉन L इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 8 क्यूब रूट 1, तो ये बना होता है 2 के बराबर और ये 1 का 1, तो क्या आ गया 2:1। ठीक है, 2:1, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे करके भी दिया होगा कई बार आपको 1:2, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है, आपको सही लेना है 2:1, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टैप कैन फिल स्निस्टेड इन 4 आवर्स, 4 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में कितना भरेगी 1/4, और खाली कर देती है 1/8 घंटे में। अब दोनों टैप एकदम खुली हैं तो वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भरती है उसमें से जितना निकालती है उसको माइनस कर लो, उतना ही भरेगा। मतलब कि ध्यान देना यहाँ पे, ये टैप है ये बीच में भर रही है और ये खाली कर रही है, अब दोनों एक टाइम पे खुली हैं, तो जितना ये डालेगी जितना ये निकालेगी, तो अगर डालो माइनस निकालो किसके बराबर होगा कि भरो। ठीक है, कि कितना भर जाएगा, तो हम देख लेते हैं 1/4 1 घंटे में भरती है, उसमें से माइनस कर लेते हैं हम 1/8 घंटे में उसको खाली करती है, तो ये कितना आ गया 8 - 4/32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलती है यहाँ पे। ठीक है, 4 - 32, तो ये आ गया 4/32, 1/8, इसको उल्टा कर देंगे 8 आवर्स। ठीक है, तो 8 घंटे में वो उसको टैंक को फिल कर देगी, जो टैप फिल कर रही है। ठीक है, अगर दोनों एक टाइम पे एक भर रही है और एक बाहर निकाल रही है तो 8 घंटे लगेंगे, तब ये जाके आपका जो स्निस्टर है ये फुल हो जाएगा। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस। ठीक है, अगर आपने 12 ऑरेंज खरीदे
मान के चलो वो मिले आपको 12 रुपये के, और आपने 9 बेचे और आपको 12 रुपये मिल गए, ठीक है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो उसकी गेन परसेंट क्या हुई, तो बेचे कितने आपने 9, आए कितने रुपए के थे, वो 1 रुपये का आएगा, 9 बेचे आपने 12 रुपये मिले, तो 1 रुपये का आएगा, 9 बेचे तो आपके पास उनका CP रहने वाला है 12 और SP है 12 के बेचे आपने। यहाँ पे देखिए कितने बेच रहे हैं हम, 9 ऑरेंजेस के, तो CP 9 का क्या है 9, लेकिन SP आपने बेचा मिला 12, प्रॉफिट 3 का हो गया, 3/9 इंटू 100, 1/3, 100 का 30 में से होता है 33.3%, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, इसके ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन सवाल बड़ा सिंपल है। 2 + 3 - 4/2 + 3 - 5, ठीक है। इधर ये जाएगा, 2 × 2 2 दूने 4। अब सिर्फ प्लस माइनस वाला केस बचा है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 3 और 3 6 और 2 8, ये दोनों माइनस के हैं, 8 - 7, ठीक है। 8 - 2 - 5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 8 - 5 और 2 7 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे आपका +1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए आपको इस वीडियो में, और अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है आपको मैथ्स के 15 में से 15 लेने को, ठीक है। 15 के 15 क्वेश्चन आपने कर देने हैं। हर एक वीडियो में आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि अगर आप इसी वीडियो को देख लो ना, तो आपका मैथ का सेक्शन हो गया। और अगर आपको रीजनिंग की वीडियो चाहिए तो ज़रूर वो भी आपको मिल जाएंगी, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।